के उस आग को बुझाने के लिए जब काम कर रही थी तो बंदरों ने, बड़े जानवरों ने कहा कि देखो कैसा जमाना आ गया, एक चिड़िया आग बुझाने के लिए कितना प्रयास कर रही है, इसकी चोट से, इसके पानी से क्या आग बुझ पाएगी? तो चिड़िया ने का जवाब क्या था, सुंदर जवाब सुनिए। उसने कहा कि भले ही मेरी आग मेरे पानी से नहीं बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का इतिहास आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आज आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आज आप संत लोग हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या अरावली इस मनसा माता के गेट से बचेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब भी शेखावाटी में परिवर्तन हुआ है, जब भी कोई क्रांति आई है तो इस मनसा की वादियों से आई है। यहाँ के संत महात्माओं का आशीर्वाद, बहुत सारे हमारे बीच में सरपंच बैठे हैं, बहुत सारे एमएलए बैठे हैं, इनके इस संत महात्माओं के आशीर्वाद से वो एमएलए बने, इन संत महात्माओं के आशीर्वाद से वो मंत्री बने, और इन संत महात्माओं के और माँ शाकम्भरी शक्तिपीठ और लोहागढ़ जैसे पौराणिक स्थानों से बड़े बड़े लोग ऊंचे मुद्दों पे पूछे हैं। और जितने भी हमारे टाटा बिरला और उद्योगपति, आपको पता है, इन मनसा माता की कंदराओं से पूजा पाठ करने वाले वो लोग आज इनके देश और दुनिया में धंधे हैं, वो इन्हीं मालशेख की वादियों के संत महापुरुषों से उन लोगों के व्यापार बढ़े हैं। इसलिए इस स्थान को कोई छोटा मोटा स्थान मत समझना, ये स्थान सिद्ध पीठ है और यहाँ पर कोई भी मन्नत मांगी हुई वो निष्फल नहीं जा सकती। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, इस मनसा माता के मंदिर में, जनानादि के आश्रम में, मालखेत की वादियों में सच्चे मन से, अंतरात्मा से, बिना कोई द्वेष भाव, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के हमारे को अंतरात्मा से ये प्रयास करना है कि अरावली कैसे बचे। आपकी ये आवाज राजस्थान में जाएगी, ये मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले बैठे हैं, ये आवाज शाम से पहले तो जयपुर पहुंच जाएगी। आपकी आवाज इस अरावली बचाओ मुहिम में आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी नागरिकों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। अपना सबका एक ही मुद्दा है, अपनी इस अरावली पर्वतमाला को हम किसी भी सूरत में नहीं कटने देंगे। इसका एक मैं आपको शॉर्टकट में उपाय बता देता हूं कि अपने आसपास में, जैसे अपनी ढाणी के पास में कोई पहाड़ी है, अपने गांव के पास में कोई ढाणी है, अपने गांव के पास कोई पहाड़ी है, हम सबसे पहले तो उनकी रक्षा करेंगे। उनकी रक्षा करेंगे तो फिर धीरे 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 सभी पर्वतमालाओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी। जैसे भी हमारे अरावली पर्वत भी नहीं बचेगा तो हमारी जान भी कैसे बचेगी, सबसे बड़ा तो वही। करोड़ों जीवों की हत्यारण कौन होगी? ये भाजपा सरकार होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम सोच रहे हैं कि भाई हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो भू माफिया है खनन करेंगे कल तो उनके बच्चे भी इसकी जद में आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अरावली माता के बच्चे नहीं है, पर्यावरण बदमाश होगा, इसमें सभी आएंगे, इसमें तो मैं भी रहूँगा, वो दूसरे रहेंगे। इसके लिए हम सभी को जो भी गलत काम में सहयोग कर रहे हैं उन्हें भी हमें समझाना है, देखिए आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भी इसके जद में आएंगे, तो ये अनुचित कार्य है, आप इसको बंद कीजिए और जो भी करना कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए। इतना कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ में बड़े उद्योगपति मोदी सरकार मिल की मोनोपोली के तहत नया डिसीजन, नया नियम लागू किया था। पहले जो इसका संरक्षित थी अरावली पहाड़ी, इसका पैमाना पहले होता था समुद्र से, दुनिया का जो समुद्र उसका पैमाना एक इक्वल होता है, लेकिन अब इन्होंने इसकी फिलोसफी बदल कर जो 100 मीटर का पहाड़ होगा उसी जगह से उसका नाप किया जाएगा। 100 मीटर के नाप के अंदर ओनली 9% की पहाड़ियाँ हैं, 51% की पहाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। हम करेंगे अरावली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे